इंडियन एक्टर नाना पाटेकर की मूवी का एक डायलॉग है कि साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। क्या आपको मालूम है कि एक मच्छर आपकी पूरी हिस्ट्री तब्दील कर सकता है, आपका फ्यूचर तब्दील कर सकता है? जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मलेरियल ट्रांसमिशन, हाउ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट्स ह्यूमंस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मकबूल अहमद और आज के टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 2 की। यहां पर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप और वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो आया वो क्या था? वो था हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। कि वो जो प्लाज्मोडियम हमने प्रॉब्लम 1 में डिस्कस किया था वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे हुआ। तो जनाब इसके लिए ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ी और ऑब्जर्वेशंस जो हमें पहले से मालूम है वो क्या थी? स्टेप नंबर 2 के अंदर नंबर 1, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, यानी मलेरिया का मार्शी इलाके से एक खास ताल्लुक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी हमें पिछले प्रॉब्लम में पता चली थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस मलेरिया कॉज नहीं करेगा। ड्रिंकिंग वाटर मार्शेस डिड नॉट कॉज मलेरिया। और ये होते हैं मार्शी इलाके जहां पानी खड़ा रहता है। तो 2 ऑब्जर्वेशन हमारे पास थी। ओके, तो और कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिली और वो किसने दी? AFA किंग ने। किसने दी ऑब्जर्वेशंस? AFA किंग। ये कौन थे जनाब? ये थे अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस किंग। जैसे हमारे यहाँ AD भट्टी होता है और उसका असल मतलब होता है अल्लाह डित्ता भट्टी, तो यहाँ पे ये उनका AD भट्टी है जिसे क्या कहते हैं? AFA किंग, अल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकानस किंग। तो इस बंदे ने 20 ऑब्जर्वेशंस हमें दी। कितनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं? 20 ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उन 20 ऑब्जर्वेशंस को इस बंदे ने 1883 में दिया। उनमें से जो 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ पे हमें दी गई हैं। पहली ऑब्जर्वेशन बड़ी काबिल गौर है, वो ये है पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर हैड मोर चांसेस ऑफ टू गेट मलेरिया। वो लोग जो कमरे से बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज्यादा होगा। पहली ऑब्जर्वेशन, वो लोग जो कमरे के बाहर सोते हैं उन्हें मलेरिया ज्यादा होगा उनकी निस्बत जो कमरे के अंदर सोते हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो इस बंदे की थी वो थी पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स। वो लोग जो बारीक जालियां लगा के सोते हैं, मच्छरदानियां लगा के सोते हैं, हैड लेस चांसेस टू गेट मलेरिया। उनको मलेरिया होने के चांस क्या हैं? कम से कम। देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, एज कंपेयर टू वो लोग जो बगैर मच्छरदानी के सोते हैं। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो है इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर। वो लोग जो धुआं लगा के सोते हैं, गोबर की थापियों का धुआं लगा के सोते हैं या कोई भी अपना मच्छर भगाने वाला मटेरियल या नीम के पत्ते, सूखे पत्ते जला के सोते हैं, उन्हें मलेरिया कम होगा। और वो लोग जो बगैर स्मोकी फायर के सोते हैं उन्हें मलेरिया ज़्यादा होगा। तो ये थे वो AFA किंग जिन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन थी कमरे में सोने वालों को मलेरिया कम होगा, कमरे के बाहर सोने वालों को मलेरिया ज़्यादा होगा। मच्छरदानी लगाने वालों को मलेरिया कम होगा, बगैर मच्छरदानी वालों को मलेरिया ज़्यादा होगा। धुआं लगा के सोने वाले को मलेरिया कम होगा, बगैर धुएं के सोने वाले को मलेरिया ज़्यादा होगा। तो तीसरा स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का क्या था? लर्न कर चुके हैं पिछले 2 टॉपिक्स के अंदर, वो था हाइपोथेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड हाइपोथेसिस। तो ये भी पूछा जा सकता है हाइपोथेसिस किसने दी है, तो हमें ये कहना AFA किंग ने दी है। उसने क्या कहा? कहता मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम ट्रांसफर करता है, इसका मतलब है मच्छर ही मलेरिया फैला रहा है। ये जनाब मच्छर हैं जिन्होंने इस काम को सरअंजाम देना। तो तीसरे नंबर के हेडिंग के बाद 4th हेडिंग है वो है डिडक्शन। डिडक्शन मेड बनाई जाती है किससे? हाइपोथेसिस से। सो हाइपोथेसिस क्या थी कि प्लाज्मोडियम को फैलाने वाला कौन है? मच्छर है। तो डिडक्शन में क्या हमने एक निशानी रखी हुई है वो है यूज ऑफ लॉजिक। लॉजिक क्या है? इफ
एंड देन, लॉजिक ऑफ क्या, इफ एंड देन। तो हम बना लेते हैं ना अपनी डिडक्शन है, क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, इफ मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया फैलाने में मच्छर का बड़ा किरदार है, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मस्कीटो। इसका मतलब है मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। क्या, अगर मच्छर ही प्लाज्मोडियम को, मलेरिया को फैला रहा है, तो मच्छर के अंदर वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए ना जो इसको फैला रहा है। तो अच्छी हाइपोथेसिस है एक। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, और पहला एक्सपेरिमेंट किया गया मैन के ऊपर, और वो किसने किया, रोनाल्ड रॉसन। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट द अबव डिडक्शन, रॉस परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880। कब किया एक्सपेरिमेंट, 1880 में। ही वॉज अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ काम कर रहा था, इंडिया में। जब इन्होंने, इंडिया ने पाकिस्तान क्या कहते हैं, अंग्रेजों ने इंडिया पे हमला किया, यानी कि सब कॉन्टिनेंट पे अटैक किया था, तब की बात। एक्सपेरिमेंट 1, ही अलाउड फीमेल मस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, ये अंडरलाइन करेंगे क्योंकि साइंटिफिक नेम है। तो इसने क्या किया, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो को बाइट कराया मलेरियल पेशेंट को, यानी मच्छर को अलाउ किया कि मलेरिया पेशेंट को बाइट कर दे। ही किल्ड दिस मस्कीटो, उसने इस मच्छर को मारा और देखा प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा है स्टमक के अंदर। किसके, मच्छर के। यानी मच्छर को कहा पेशेंट को काटो, पेशेंट काटने के बाद जब उस मच्छर को चेक किया उसका स्टमक, उसके अंदर उसको क्या मिला, प्लाज्मोडियम। एक्सपेरिमेंट 2, इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मस्कीटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट हेल्दी पर्सन, और उसके बाद उस इन्फेक्टेड मस्कीटो को बाइट कराया हेल्दी पर्सन को। इफ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, द हेल्दी पर्सन वुड हैव डेवलप्ड मलेरिया, बट ही डिड नॉट यूज ह्यूमन बीइंग फॉर रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसने कहा भाई इंसान को मैंने किया और उसको मलेरिया हो गया, तो ट्रीटमेंट तो है नहीं, मर जाएगा वो, तो इसलिए उसने इंसान को इस्तेमाल नहीं किया। तो एक और एक्सपेरिमेंट किया रॉस ने, सिमिलर एक्सपेरिमेंट, बट वो किया गया स्पैरो पे। इंसान के लिए किसको यूज किया गया, एनोफिलीज मस्कीटो, वो फीमेल थी, और मच्छर जो यूज किया गया स्पैरो पे उसका नाम था क्यूलेक्स। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, साइंटिफिक नेम है। तो रॉस परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट अगेन, बट यूज स्पैरो इंस्टेड ऑफ मैन। उसने इंसान की जगह किसको यूज किया, चिड़िया को। ही अलाउड फीमेल मस्कीटो, आप कहेंगे बार बार फीमेल क्यों बोला जा रहा है, खून पीने का डिपार्टमेंट फीमेल के पास है ना, मच्छरों में। He allowed a female mosquito to bite a sparrow suffering from malaria. उसने एक ऐसी चिड़िया ली जिसको मलेरिया था, और क्यूलेक्स को कहा कि आप जाके इस चिड़िया को बाइट करें। He studied some mosquito at various time, और उसने उन जो मच्छरों को जिन्होंने काटा था उसको बार बार मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ टाइम बाद देखा। He found plasmodium, ये भी साइंटिफिक नेम है, इसको अंडरलाइन करेंगे, multiplied in the walls of mosquito's stomach and moved into its salivary gland. उसने देखा कि मच्छर के पेट के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब मच्छर किसी और को काटने जाता है और वो सलाइवा यूज करता है, तो उस सलाइवे के अंदर से भी वो प्लाज्मोडियम मिल रहा है। यानी स्टमक से प्लाज्मोडियम कहाँ आ रहा है, मच्छर के मुंह में, थूक में। He allowed some infected mosquito to bite healthy sparrows. उसने उन जो मस्कीटोज थी उनको कहा कि अब आप हेल्दी स्पैरो काटें। कौन सी मस्कीटोज, जिन्होंने ऑलरेडी बाइट किया हुआ था मलेरिया स्पैरो को। रॉस फाउंड दीज हेल्दी स्पैरोज टू गॉट मलेरिया, और रॉस ने देखा वो जो सेहतमंद चिड़ियाँ थी उनको भी मलेरिया हो गया। व्हेन ही एग्जामिन्ड द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज, जब उसने हेल्दी स्पैरो का ब्लड देखा उसने उसमें देखा प्लाज्मोडिया, ये साइंटिफिक नेम है, इसको अंडरलाइन करें। तो क्या हुआ यहाँ पर कि मलेरिया स्पैरो, फीमेल क्यूलिक्स ने काटा मलेरिया स्पैरो को, उसके अंदर उसको प्लाज्मोडियम मिला स्पैरो मस्कीटो के अंदर। अब मस्कीटो को कहा कि आप जाके काटो हेल्दी स्पैरो को। हेल्दी स्पैरो काटने से हमने देखा कि हेल्दी स्पैरो के अंदर हमें क्या मिल रहा है, प्लाज्मोडियम। इसका मतलब ये है मच्छर ही ने ट्रांसफर किया ये प्लाज्मोडियम, मलेरिया स्पैरो टू हेल्दी स्पैरो। एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बीइंग, 1898 में एक और इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो यूज की मलेरिया पेशेंट पे। जैसे हमने स्पैरो पे एक्सपेरिमेंट किया वैसा मैन पे किया गया। ही इन्फेक्टेड मस्कीटो वाज अलाउड टू बाइट हेल्दी मैन। उसने वो जो इन्फेक्टेड मस्कीटो थी जिसने मलेरिया पेशेंट को काटा हुआ था उसको कहा कि अब आप हेल्दी मैन को काटो। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, इस बंदे को बाद में क्या होगा, मलेरिया। इट
this way, it was confirmed that mosquitoes transmit plasmodium, so are involved in the spread of malaria. इसका मतलब ये बात पक्की हो गई, मच्छर ही मलेरिया को फैलाता है। तो जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उनका एक खुलासा देख लेते हैं। ये वो स्पैरो है जिसको क्या हुआ है, मलेरिया, और ये वो मच्छर है जिसने काटना है किसको, स्पैरो को, जो मलेरिया से बीमार है। अब प्लाज्मोडियम जो था वो इस स्पैरो से कहां चला गया, मस्कीटो के स्टमक में, और मस्कीटो के सलाइवा में आ गया। फिर अब ये मस्कीटो जब हेल्दी स्पैरो को काटेगा तो हेल्दी स्पैरो के अंदर भी क्या चला जाएगा, प्लाज्मोडियम, और हेल्दी स्पैरो को क्या हो जाएगा, मलेरिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया वो क्या था, मैन इल विद मलेरिया। अब मैन को क्या है, मलेरिया, यानी उसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम। अब की बार भी फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो को कहा गया कि भाई काटो किसको, मैन को। तो अब मस्कीटो के अंदर ट्रांसफर हो गया क्या, प्लाज्मोडियम, और उसके सलाइवा में भी आ गया। अब जब ये हेल्दी पर्सन काटेगा तो हेल्दी पर्सन में भी क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम, और हेल्दी पर्सन भी क्या हो जाएगा, मलेरियल पेशेंट। तो एक बात ध्यान में रखें, स्पैरो के लिए, फिर से देखें, स्पैरो के लिए जो मस्कीटो है उसका नाम क्या है, क्यूलेक्स, और मैन के लिए जो मस्कीटो है उसका नाम क्या है, एनोफिलीज। और ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, फीमेल है, मेल नहीं बाइट करते। तो अब रिजल्ट्स निकलने चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के। रिजल्ट ये था, इट प्रूव्ड हाइपोथेसिस मस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इसका मतलब वाकई मच्छर क्या फैलाता है, प्लाज्मोडियम। सो मस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इसका मतलब मच्छर ही मलेरिया को फैलाने वाला एजेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, दुनिया को पता लग गया कि भाई मच्छरों से बचना है, मच्छर ही प्लाज्मोडियम फैलाने वाला है। तो अब एक और लेटेस्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, और वो है डेंगू फीवर की। मलेरियल फीवर तो था, अब किस एग्जांपल देखने वाले हैं, डेंगू फीवर की। यस, तो डेंगू को फैलाने वाला भी एक फीमेल मच्छर है, और उस मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टाई। क्या नाम है, एडीज इजिप्टाई। तो कुछ नाम आए हैं जैसे प्लाज्मोडियम, क्यूलेक्स, एडीज इजिप्टाई, एनोफिलीज, ये 4 नाम साइंटिफिक हैं। तो इनको आप जब लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, कहीं भी लिखेंगे क्या करेंगे, अंडरलाइन। ये साइंटिफिक नेम के जीनस है, जबकि ये पूरा जीनस और स्पीशी नेम दोनों है। ये क्या होते हैं आगे जाके डिस्कस कर लेंगे, अगले चैप्टर में आने वाला। तो डेंगू फीवर को फैलाने के लिए कौन सा मच्छर है, एडीज, और मलेरिया को फैलाने के लिए मैन में एनोफिलीज, और स्पैरो में मलेरिया फैलाने वाला क्यूलेक्स। तो कितना अमेजिंग था ना कि ये सफर के हमें ये पता लगने में भी काफी टाइम लग गया कि मच्छर कर रहा है सारा काम, जबकि हम लोग ये सोचते रहे नहीं जी गंदा पानी पीने से हो रहा सारा कुछ। तो छोटे मस्कीटो एक बहुत बड़ी बीमारी फैला सकते हैं, इसलिए किसी चीज को हल्का सा ना समझें, हकीर ना जाने, इसमें भी कुछ अल्लाह ताला की हिकमत है। अब आप ये बताएं कि वुड यू स्लीप विदाउट मस्कीटो नेट आफ्टर नोइंग दिस? क्या अब आप भी जाली के बगैर ओपन जगह पे सोना पसंद करेंगे? तो साइंस इज नॉट जस्ट इन बुक्स, इट्स ऑल अराउंड अस, स्पेसिफिकली बायोलॉजी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों में, ये आपकी लाइफ में चल रही है, आपके आसपास है। और बायोलॉजी तो आप खुद हैं, आपके आसपास की सारी चीजें, सराउंडिंग इकोलॉजी। तो अब आपने 2 काम करने, ऑब्जर्वेशंस करते रहना है और पूछते रहना है, क्वेश्चंस करने। चाहे आप यहाँ कमेंट सेक्शन में करें, या क्लास में करें, या आप चैट जीपीटी से पूछें, या गूगल से पूछें, या अपने आप से पूछें, या नेचर के अंदर ऑब्जर्वेशन करके उससे समझने की कोशिश करें। सो उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है मलेरिया को बेहतर तरीके से आपको समझा सका होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।